हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 मार्च 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी रहेगी शाम को 5:56 तक। उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि होलिका दहन भी आज ही रहने वाला है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों होलिका दहन की, तो इस बार तारीखों को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ कि 2 मार्च को या 3 मार्च को कब रहेगा होलिका दहन, क्योंकि इस बार चंद्रग्रहण का साया भी मिल रहा है। ऐसे में चंद्रग्रहण कब रहेगा, सूतक काल कब शुरू होगा, आइए ये जानकारी देख लेते हैं सबसे पहले फटाफट से। तो दोस्तों इस बार होली के मौके पर 102 सालों बाद चंद्रग्रहण का साया मिल रहा है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण लगने जा रहा है और चंद्रग्रहण के ही कारण जो रंग वाली होली होती है, धुरंडी दुलहंडी जिसे कहते हैं, वो 4 मार्च को रहेगी इस बार, क्योंकि कल 3 मार्च को तो फिर ब्लड मून दिखेगा, यानी पूर्ण चंद्रग्रहण का साया रहने वाला है। कल 3 मार्च को दोपहर 3:20 से चंद्रग्रहण शुरू हो जाएगा और इसका सूतक काल सुबह 6:20 पर ही लग जाएगा। इस वजह से शुभ कार्य वर्जित होंगे। तो 3 तारीख को चंद्रग्रहण रहेगा। यही वजह है कि होलिका दहन आज ही रखा जाएगा, 2 मार्च को ही। देश भर के ज्यादातर ज्योतिषाचार्यों ने भी ये सलाह दी है कि आज प्रदोष काल में होलिका दहन होगा 2 मार्च को, और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6 बजे। 6 बजे से लेकर आधी रात तक होलिका दहन किया जा सकेगा। आज 2 मार्च को कुल मिलाकर सूर्यास्त के बाद होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। और फिर हर बार तो आपको पता होगा कि होलिका दहन के दूसरे दिन रंगों वाली होली खेली जाती है, लेकिन इस बार क्योंकि चंद्रग्रहण मिल रहा है, इसलिए होली खेलने की तारीख को लेकर पंचांग में मतभेद बना हुआ है। तो देश भर में कुछ ज्योतिषाचार्यों का यह मानना है कि फिर चंद्रग्रहण के अगले दिन 4 मार्च को रंगों वाली होली का उत्सव मनाया जाएगा। हालांकि कुछ जगहों पर 3 मार्च को भी होली का उत्सव मनाने को लेकर बातचीत चल रही है। तो सबसे पहले देखिए आप होलिका दहन, चंद्रग्रहण और सूतक का समय कब कब रहेगा। तो फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी वो आज 2 मार्च को शाम 5:45 से हो जाएगी। 5:45-6 बजे के बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी, जो कि कल 3 मार्च की शाम 5 बजे तक पूर्णिमा रहेगी। तो होलिका दहन आज 2 मार्च की रात भद्रा पुच्छ काल के दौरान भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर 2 मार्च की शाम के बाद होलिका दहन हो जाएगा। और चंद्रग्रहण की बात करें तो चंद्रग्रहण का सूतक काल कल 3 मार्च को सुबह 6:21 पर ही शुरू हो जाएगा और चंद्रग्रहण रहेगा दिन में दोपहर 3:21 से शाम को 6:47 तक। तो ऐसी मान्यता है कि चंद्रग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान रंग गुलाल खेलना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए 3 मार्च को रंगों की होली नहीं रहेगी, बल्कि अगले दिन 4 मार्च को होली का रंगोत्सव मनाया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश उज्जैन में ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि होलिका दहन 2 तारीख को होगा, तो रंगों वाली होली भी 3 तारीख को ही मनाई जाएगी। तो देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तारीखों को लेकर ये असमंजस चल रही है, लेकिन 4 तारीख को मनाना ज्यादा शुभ रहेगा। बाकी उत्तर प्रदेश मथुरा वगैरह की ये तस्वीरें देखिए आप। गोकुल में गोपियों ने पुलिस वालों पर बरसाई छड़ियां, लट्ठमार होली चल रही है अभी भी। और होलिका दहन को लेकर सरकार और प्रशासन ने भी गाइडलाइन जारी की, जिसमें बताया गया कि आबादी वाली जगह पर होलिका दहन न करें और आग लग जाए ऐसी जगह की संभावना हो तो पहले से पानी की व्यवस्था रखें। बिहार अग्निशमन सेवा ने भी एडवाइजरी जारी की है। होलिका दहन के दौरान क्या करें क्या ना करें, इन बातों का ध्यान रखें। तो आप सभी देशवासियों को होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। होली के त्योहारों के रंगों की तरह हमेशा आपके जीवन में खुशियों के रंग छाए रहें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं आज के कुछ बड़े इवेंट। देखिए मध्य प्रदेश में आज 2 मार्च से बस संचालकों के एसोसिएशन की हड़ताल होनी थी, लेकिन हड़ताल वापस ले ली है। अधिसूचना पर रोक लगी। प्रस्तावित निजी बसों की हड़ताल स्थगित हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आश्वासन के बाद बस संचालकों ने अपना फैसला बदला। और वहीं आज 2 मार्च को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली की महिलाओं के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन करेगी, जिसमें एक मुख्य योजना है दिल्ली लखपति बिटिया योजना। इसकी शुरुआत होने जा रही इस योजना के तहत बालिकाओं के नाम पर विभिन्न चरणों में दिल्ली सरकार कुल 56,000 रुपए की राशि जमा करेगी, जो कि ब्याज समेत 21 साल तक की आयु होने तक लड़कियों की यह धनराशि 1 लाख रुपए से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली की बेटियां अब लखपति बनेगी। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने ये प्लान किया है। जन्म से लेकर अलग अलग चरणों में ये धनराशि जो है दिल्ली सरकार की तरफ से लड़कियों के खातों में जमा की जाएगी। इसके अलावा भी दिल्ली में पिंक स्मार्ट कार्ड, मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर समेत 4 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ करेगी आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एक तो मुफ्त बस यात्रा के लिए स्मार्ट पिंक कार्ड शुरू किए जाएंगे। होली और दिवाली पर 2 फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाएंगे हर त्योहारों पर। और दिल्ली की लाडली बिटिया को भी मिलेगा मेरी पूंजी मेरा अधिकार। इस योजना में लड़कियों को बेटियों को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा देख सकते हैं आप डिटेल्स जानकारी भी। चलिए अगला अपडेट देखिए। एप्पल कंपनी का आज इवेंट होने जा रहा 2 मार्च को, और इस टेक इवेंट में एप्पल कंपनी कई सारे नए मैकबुक, आईफोन 17E वगैरह लॉन्च करेगी। वहीं खबर है जम्मू कश्मीर में आज 2 मार्च को सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत पर विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और यही वजह कि जम्मू कश्मीर में आज सोमवार को स्कूल कॉलेज वगैरह बंद रखे जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, आखिरकार भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। अब 5 मार्च को भारत का इंग्लैंड से मुकाबला होगा। इस मैच में वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराया। संजू के नाबाद 97 रन भी बने। इस T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत के लिए अनोखा मोमेंट था जब भारत को 32 बॉल पर 55 रन की जरूरत थी। तिलक 27 रन बनाकर आउट हो गए थे और सैमसन भी 50 बना चुके थे। विंडीज ने कुल
195 रन का टारगेट दिया था, तो उस टारगेट को चेज करके आखिरकार भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है और T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है टीम इंडिया। मेनी कांग्रेट्स भारतीय खिलाड़ियों को और गुड लक आगे के मैचों के लिए। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका वगैरह के बीच जो जंग चल रही है, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की, क्योंकि ईरान में खामेनेई की मौत के बाद ईरान जो है यूएई के अबू धाबी, दुबई जैसे पॉपुलर शहरों में भी मिसाइलें छोड़ रहा, हमला कर रहा है। आपको बताओ बीते दिन अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई और उनकी मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि 48 नेता एक झटके में खत्म हुए हैं, ईरान के 9 जहाज भी डुबोए। और न सिर्फ ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई बल्कि उनकी बेटी, दामाद, बहू, पोती समेत उनके परिजनों में भी कई मेंबर्स मारे गए इजराइल अमेरिका के इन हमलों में। तो इस घटना के बाद ईरान की सेना बोली कि अब हम सबसे खतरनाक हमला करेंगे और बदला लेंगे। खामेनेई के अलावा भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि ईरान में रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख समेत इजराइल ने ईरान के दर्जनों बड़े अधिकारियों को मार दिया। इन हालातों के बाद ईरान के राष्ट्रपति बोले कि दुश्मन के ठिकानों को दम से कुचलेंगे। खामेनेई की मौत के बाद बौखला गए ईरान के राष्ट्रपति, क्योंकि खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता थे, जिनकी मौत के बाद अब ईरान देश में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया है। इस बीच अब खबर आ रही, दावा किया जा रहा है कि खामेनेई के बेटे बन सकते हैं अब नए ईरान के सुप्रीम लीडर। ये पिछले 2 साल से सत्ता संभालने की ट्रेनिंग भी ले रहे थे। अब इन पर आखिरी फैसला 88 मौलवी करेंगे। और देखिए खामेनेई की मौत पर वर्ल्ड नेता और वर्ल्ड मीडिया का क्या रिएक्शन देखने को मिला। ब्रिटिश मीडिया ने कहा कि ईरान के लिए ये बहुत बड़ा मोड़ है, तो वहीं रूस ने इन देशों के हमले को गलत बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि क्रूर खामेनेई मारा गया। तो वहीं जर्मनी के चांसलर का कहना कि ईरान को पूरा हक है अपनी किस्मत का फैसला लेने का। फ्रांस और ब्रिटेन बोला कि ईरान बातचीत करें और मसला हल करें। तो वहीं ओमान ने कहा कि अमेरिका ये आपकी जंग नहीं है और इसमें न फंसे। दोस्तों मार्केट एक डायनेमिक स्पेस है, यहाँ हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। कभी मोमेंटम स्टॉक्स रेस लीड करते हैं, तो कभी वैल्यू पिक्स क्वाइटली स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे देते हैं। लेकिन रियल एडवांटेज उन्हीं लोगों को मिलता है जो मार्केट को रिएक्ट नहीं समझकर अप्रोच करते हैं, जो काम रहकर ऑब्जर्व करते हैं, सही टूल्स यूज करते हैं और एक क्लियर स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। आज हम बात करेंगे इसी स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड अप्रोच की, कैसे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। ब्लिंकएक्स एक पावरफुल और यूजर फ्रेंडली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को जीरो ब्रोकरेज के साथ एडवांस्ड ट्रेडिंग सपोर्ट देता है। ब्लिंकएक्स ने अपना 6 मंथ जीरो ब्रोकरेज प्लान कंप्लीटली फ्री कर दिया है टू सेलिब्रेट ब्लिंकएक्स डे। और इस प्लान के अंदर आप F&O, इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे एंड करेंसी में ट्रेड कर सकते हो जीरो ब्रोकरेज में फॉर 6 मंथ्स। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड है, 2 मार्च को ही। तो इनके ऐप में आपको मिलता है फ्री रिसर्च कॉल्स, जहां मार्केट एक्सपर्ट्स रियल टाइम अपडेट्स के साथ बताते हैं कि कौन से स्टॉक्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं, किस पॉइंट पर एंट्री एग्जिट आइडियल है और ओवरऑल सेंटिमेंट कैसा मूव कर रहा है। यह गाइडेंस आपके डिसीजंस को काफी फोकस्ड और इन्फॉर्म्ड बना देता है। अगर आप ट्रेडिंग को सिंपल रखना चाहते हो और अननेसेसरी कॉस्ट प्रेशर से बचना चाहते हो तो ब्लिंकएक्स ट्राई कर सकते हो। ब्लिंकएक्स का 6 महीने का ब्रोकरेज प्लान एक्सक्लूसिव है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप ऑफर अवेल कर सकते हो। अमेरिका और इजराइल पिछले 2 दिन से लगातार ईरान पर हमला करते जा रहे हैं और ये हमले की कुछ तस्वीरें देखिए आप। खामेनेई की मौत की खबर पढ़ते हुए ईरान के न्यूज एंकर रो पड़े लाइव न्यूज मीडिया में और खामेनेई की मौत का मातम मनाने के लिए हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए ईरान में। ये तस्वीरें, फोटोज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान में अभी हालात और माहौल कितना दुखदमय और विरोधपूर्ण चल रहा है। इस बीच खबर आ रही ईरान इजराइल जंग के चलते जो ईरान ने अबू धाबी में हमले किए उसमें कई भारतीय भी घायल हो गए। हालांकि वहां के दूतावास का कहना है कि खतरे से बाहर हैं लोग। भारत के भी 15 से ज्यादा शहरों में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के मौत का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। न सिर्फ भारत ईरान में बल्कि दुनिया भर के कई देशों में शिया मुसलमान शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए खामेनेई की मौत के बाद। ईरान में तो डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए गए। वाशिंगटन और लंदन में लोगों ने जश्न मनाया। खुशी से रो पड़ी एक ईरानी जर्नलिस्ट भी है। कुछ लोग खुश हैं इस घटना से तो कुछ लोग काफी दुखी भी हैं। पाकिस्तान में भी खामेनेई की मौत का भयंकर विरोध देखने को मिला। पाकिस्तान में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर पाकिस्तानी लोगों ने भीषण आग वगैरह लगा दी जिसमें 10 लोग मारे गए, कई लोग घायल हो गए। इजराइल ने आखिर ईरान की राजधानी तेहरान में कैसे तबाही मचाई इसकी बमबारी का एक वीडियो भी जारी किया, देख सकते हैं आप तस्वीरें। और इस बीच खबर है ईरान ने भी घातक पलटवार किया। इजराइल में भी अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है। दुबई से लेकर दोहा तक मिसाइलों का अटैक देखने को मिल रहा है। ईरान ने यूएई पर भी बड़ा हमला किया। 137 मिसाइलें व 209 ड्रोन दागे। बदले में यूएई ने भी बड़ी जवाबी कार्रवाई की। गुप्त अलर्ट जारी हुआ। ये देखिए तस्वीरें। इजराइल ईरान जंग के चलते दुबई
में बुर्ज खलीफा के पास भी हमला देखने को मिला। दुबई एयरपोर्ट अभी बंद है, जो कि दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है। इस वजह से दुनिया भर के कई देशों की फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है। हमारे देश में भी देश भर के जितने भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो सभी अलर्ट मोड पर हैं। एयर इंडिया, इंडिगो समेत सभी एयरलाइंस कंपनियों ने खाड़ी देशों की कई उड़ानें भी रद्द कर दी है। देखिए, ईरानी संकट के चलते लखनऊ से भी खाड़ी देशों की सभी फ्लाइट कैंसिल हुई। एक ही दिन में 2500 टिकट रद्द हुई है। और इन जंगी हालातों पर एक बड़ी खबर ये आ रही दोस्तों कि पेट्रोल डीजल भी 10-12 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। सोना 30,000 रुपए बढ़कर 1,90,000 रुपए तक वापस जा सकता है। अमेरिका और ईरान जंग का असर कुछ यूं देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो इन देशों से इंपोर्ट होकर आता है उसके व्यापार पर असर पड़ेगा, तो देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम हमारे देश में भी बढ़ सकते हैं। ऐसा अभी देश के अलग अलग जगहों पर शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम क्या चल रहे हैं देख सकते हैं आप जानकारी। खबर तो ये भी है कि ईरान के हमले से होर्मुज स्ट्रेट में भी दहशत का माहौल है। समंदर में फंस गए 150 क्रूड ऑयल तेल के टैंकर। भारत से लेकर चीन, पाकिस्तान तक कच्चे तेल की वजह से हाहाकार मच सकता है। गैस और कच्चे तेल की सप्लाई अटक गई है इन युद्ध और तनाव के हालातों के बीच। अब देखिए, हमारे देश भारत में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई का विरोध कहां-कहां देखने को मिल रहा है, इसकी कुछ तस्वीरें। मध्य प्रदेश भोपाल में भी लोगों ने अमेरिका, इजराइल, मुर्दाबाद के नारे लगाए। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर मातम मनाया। इमाम बोले कि खामेनेई ने हमेशा मजलूमों का साथ दिया। उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी हुआ। खामेनेई की मौत पर हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, इजराइल का झंडा रौंदा। खाड़ी देशों की फ्लाइट यूपी से भी कैंसिल है अभी। और उत्तर प्रदेश में इन हालातों के बाद जो पश्चिम एशिया में तनाव चल रहा है उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी अलर्ट जारी किया। सीएम बोले कि यूपी के लोगों का हालचाल लिया जा रहा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी हुआ। 15,000 जवान तैनात हैं। पिकेट लगाकर तलाशी की जा रही है। जुलूस, धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। आदेश जारी किए दिल्ली सरकार ने। तो ये तो भारत में माहौल चल रहा है। और अब कुछ खबरें देखिए दोस्तों, दुबई वगैरह और इन मिडिल ईस्ट के देशों में कुछ हमारे भारतीय लोग भी फंसे हुए हैं। देखिए, राजस्थान के भी स्टूडेंट और कारोबारी हमले के बीच दुबई और अबू धाबी में फंसे हैं। बोले कि धमाके हो रहे हैं। राजस्थान के अजमेर में भी शोक का ऐलान हुआ। जयपुर से भी उड़ानें कैंसिल हैं, एडवाइजरी जारी हुई। तो वहीं ईरान इजराइल जंग के बीच मध्य प्रदेश के भी 100 से ज्यादा लोग दुबई में फंसे हुए हैं, जिसमें एक तो एमपी इंदौर के पूर्व विधायक हैं, कुछ बिजनेसमैन, बिल्डर भी हैं और कई सारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस भी दुबई में फंसे हुए हैं। ये देखिए, यूएस ईरान तनाव के बीच अबू धाबी में है ईसा गुप्ता भी, और ईरान हमलों के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान। वहीं साउथ के एक्टर विष्णु मंचू के घर के बाहर भी मिसाइलें दिखी। उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया। दुबई में वो परिवार के साथ फंसे हुए हैं। और साउथ के सुपरस्टार अजीत कुमार, ये भी अभी दुबई हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं। पंजाब की एक प्रिंसिपल भी दुबई में फंसी। इन्होंने भारत सरकार से सहायता भी मांगी। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि ईरान पर हमले में एंथ्रोपिक एआई का इस्तेमाल कर रही है अमेरिकी और इजरायली सेनाएं। टारगेट को पहचानने में मदद ली। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने में भी इसी टूल का रोल था अमेरिका के द्वारा। तो ये तो अपडेट्स रहे मिडिल ईस्ट के तनाव के। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में 7,100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए। मदुरै में पीएम बोले कि विकसित भारत में तमिलनाडु का अहम योगदान है। और उन्होंने तिरुपरन कुंद्रम में मंदिर में पूजा भी की। और यहाँ पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित भी किया। इसके साथ ही तमिलनाडु में कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और अकेले पुडुचेरी राज्य को भी 2700 करोड़ रुपए की योजनाओं की बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और डीएमके शासन पर भी निशाना साधा। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली शराब घोटाले केस पर जो हाल ही में कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तो इस फैसले पर अब दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बोले कि कोर्ट का फैसला भाजपा के मुंह पर तमाचा है। हमें खत्म करने के लिए मोदी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे। और बड़ी खबर आ रही, उत्तर प्रदेश के बोर्ड परीक्षा में लगे निरीक्षक को सख्त निर्देश जारी हुए। होली पर बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे कर्मचारी। बोर्ड एग्जाम से पहले यूपी सरकार ने आदेश जारी किया है। और खबर आ रही है, महाराष्ट्र में जो पूर्व डिप्टी सीएम अजीत कुमार का जो प्लेन क्रैश हुआ था, इस पर अब जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्लेन क्रैश लैंडिंग से पहले पेड़ों से टकराया था। एएआईबी की रिपोर्ट में यह बताया गया कि विजिबिलिटी कम थी, फिर भी विमान को रनवे पर उतारा गया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी ने बारामती प्लेन क्रैश पर 22 पेज की प्राइमरी रिपोर्ट जारी की है। चलिए अगली खबर देखिए। ऑटो इंडस्ट्री से रिपोर्ट आ रही है, रॉयल इनफील्ड ने बीते महीने फरवरी में 1,09,000 मोटरसाइकिलें बेची। 11% की वृद्धि दर्ज हुई है। वहीं एयरटेल कंपनी ने स्पैम मैसेज रोकने के लिए गूगल कंपनी के साथ एक समझौता करार किया है। और खबर है, 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3 करोड़ वोटर्स के नाम कटे एसआईआर अभियान के बाद, जिसमें बंगाल में लगभग 63 लाख लोगों के नाम हट चुके हैं। बंगाल एसआईआर के भी फाइनल डेटा आ चुके हैं, मैंने आपको बताई थी रिपोर्ट्स। फाइनल लिस्ट में 7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स बचे हैं, 63 लाख के नाम हट चुके हैं। अब तक 11 राज्यों और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की अंतिम मतदाता सूची जारी हो चुकी है। तो पश्चिम बंगाल में जो ये लाखों लोगों के नाम कटे, इस पर भाजपा अध्यक्ष ने भी दावा किया कि ये लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, इन्हें बाहर करने का समय आ गया है। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए आप। महाराष्ट्र के नागपुर में बारूद कंपनी में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई, 18 की हालत काफी गंभीर है। मटेरियल बनाते वक्त ये बड़ा धमाका हुआ। महाराष्ट्र के नागपुर जिले की यह घटना है। और अभी एक दिन पहले भी आपको बताओगे ऐसा ही ब्लास्ट आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिला। यहाँ भी एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, जिसमें मरने वालों की
संख्या बढ़कर 21 पहुंच गई। 21 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और यहाँ भी धमाका इतना गंभीर था कि आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में यह पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। और बिहार में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए आप, सेप्टिक टैंक साफ करते समय बड़ा हादसा हुआ। जहरीली गैस से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। और उत्तर प्रदेश की एक बड़ी क्राइम स्टोरी देखिए, खुद को मरा दिखाने के लिए अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। सहारनपुर में दोस्त को मार के अपनी कार में जला दिया। और ये अपराध करने वाला पहले रेप किया था 2024 में। उस रेप की सजा से बचने के लिए साजिश रची और अपने एक अपराध को छिपाने के लिए दूसरा और अपराध अंजाम दिया। अपने ही दोस्त की जान ले ली। देखिए आप, समय और जमाना कितना अविश्वसनीय हो गया है। क्या कहोगे ऐसी घटनाओं पर? ये पूरा मामला क्या है देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट आ रहा। भारत कनाडा के संबंधों पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बोले कि साल 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार दुगुना करने का लक्ष्य तय किया है। इस साल के अंत तक भारत कनाडा के बीच कई और अहम साझेदारियों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। अभी कनाडा के पीएम भारत दौरे पर हैं और इस दरमियान ये कुछ बातें चिते हुई है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए मौसम के हालात। राजधानी दिल्ली में मार्च का पहला ही दिन 30 डिग्री के पार पहुंच गया, जो कि 3 सालों में सबसे गर्म दिन रहा। और इस वीकेंड तक तो 35 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। मौसम विभाग ने यह चेतावनी भी जारी की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तापमान दिन का 33 डिग्री के पार चल रहा। हालांकि हिमाचल, उत्तराखंड इन पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी चल रही है। पंजाब, चंडीगढ़ में भी येलो अलर्ट जारी हुआ। हरियाणा में भी बूंदाबांदी की संभावना है, लेकिन इस बार गर्मी जल्दी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि मार्च में मध्य प्रदेश भी तपेगा, तापमान 40 डिग्री पार रहेगा। हालांकि मार्च के पहले सप्ताह में एमपी के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है, लेकिन दूसरे सप्ताह से फिर गर्मी बढ़ने लगेगी। इधर राजस्थान में भी मौसम विभाग ने कहा कि मार्च में तेज गर्मी पड़ेगी, लेकिन शुरुआती दिनों में कुछ बारिश की भी संभावना है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर में सबसे ज्यादा तपेगी जमीन। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि तेज गर्मी के बीच बीच कुछ दिनों में बारिश भी हो सकती है इस महीने मार्च में राजस्थान में। हालांकि इस बार राजस्थान में समय से पहले ही गर्मी की दस्तक देखने को मिल रही है। मार्च महीने में तो हीट वेव के भी आसार हैं। होली के बाद से फिर तपिश और बढ़ने लगेगी। बाकी अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा? आज 2 मार्च को हरियाणा, पंजाब, यूपी, असम और मेघालय इन राज्यों में तेज हवाएं चलने की संभावना है और पहाड़ी राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह। और मध्य प्रदेश में भी कल 3 मार्च को बारिश की संभावना है। केरल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में भी आंधी तूफान बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, मार्केट अपडेट से खबर आ रही है। बीते सप्ताह शेयर मार्केट में गिरावट के चलते भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 9 की वैल्यू 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा घटी है। एयरटेल टॉप लूजर रही है। और निवेश पर खबर आ रही है। एफआईआई ने फरवरी में भारतीय बाजार में लगभग 22,500 करोड़ रुपए निवेश किए, जो कि 17 महीने का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा है। और स्पोर्ट्स न्यूज से खबर देखिए, अमेरिका ईरान जंग के बीच पाकिस्तान इंग्लैंड डोमेस्टिक मैच भी रद्द हुआ। सुरक्षा हालातों के चलते फैसला लिया गया। और इन जंगी हालातों पर एक बड़ी खबर तो ये आ रही कि ईरान के गर्ल्स स्कूल पर बमबारी हुई, जिसमें अब तक 165 लोगों की बच्चों छात्राओं की मौतें होने की खबर है। अब इन हालातों पर नाटो की भी करीबी नजर है। चलिए खबर आ रही है। देश के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ी घोषणा की। कहा कि 11 मार्च को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का आयोजन होगा। वहीं राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया। एक जिला एक उत्पाद और एमएसएमई नीति में स्वीकृति प्रक्रिया अब आसान होगी। अब जीएम ही मंजूरी दे पाएंगे। राजस्थान सरकार की तरफ से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये अच्छा फैसला लिया गया। वहीं जीएसटी कलेक्शन पर खबर आ रही है। बीते महीने फरवरी में कलेक्शन 8% बढ़ा। 1.83 लाख करोड़ रुपए का रहा टोटल जीएसटी कलेक्शन। और कुछ अनोखी खबरें देखें दोस्तों। एक मरी हुई महिला के बच्चेदानी से जन्मा बच्चा। मामला है यूके का, यूनाइटेड किंगडम्स का, जहां एक मरी हुई महिला की बच्चेदानी से दूसरी महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। क्या है ये पूरा मामला, आप देख सकते हैं। एक ब्रिटेन की रहने वाली लड़की जो 16 साल की उम्र में पता चला कि वो कभी मां नहीं बन पाएगी, तो इसी मामले पर डॉक्टरों ने ये एक्सपेरिमेंट किया और आखिरकार एक मर चुकी महिला के बच्चेदानी से भी स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है। जीप मेरिडियन ट्रैक एडिशन लॉन्च हुआ, जिसकी शुरुआती कीमत 36 लाख से शुरू है। वहीं खबरें देश के साथ मनाएंगे रश्मिका और विजय अपनी शादी का जश्न। देश के 21 अलग अलग शहरों में मिठाई से भरे ट्रक भेजेंगे। 16 मंदिरों में अन्नदान करेंगे। उन्होंने कहा कि आपका आशीर्वाद चाहते हैं। और खबरें दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार लॉन्च करेगी एनसीएमसी पिंक कार्ड। मेट्रो और आरआरटीएस में भी एक ही कार्ड से सफर कर पाएंगी। महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार ये पिंक कार्ड नामक एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च करने जा रही है और इसका शुभारंभ आज ही 2 मार्च को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी। इस कार्ड से और महिलाओं को क्या क्या बेनिफिट होंगे, डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में अब डिजिटल होगा ग्राम पंचायतों का काम। प्रधान और सचिवों को भी दी जाएगी स्पेशल ट्रेनिंग। और खबर है दोस्तों ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम। बिहार में बनेंगे 725 हाट बाजार। जीविका दीदियों को भी मिलेगी स्थायी दुकानें। बिहार के नीतीश सरकार ने यह नया प्लान किया है। और बिहार की ये चौंकाने वाली घटना देखिए, एक एक करके 12 से 14 साल की 5 लड़कियां गायब हुई। बिहार के सहरसा की इस घटना ने सबको झकझोर कर दिया, वो भी एक ही इलाके से। सहरसा के नगर पंचायत वार्ड 17 से 5 लड़कियां गायब हुई हैं। अब प्रशासन इनकी जांच कर रहा है। इनके परिवारों से भी मुलाकात चल रही है। चलिए खबर देखिए हरियाणा राज्य में अब कचरे से बनेगी बिजली। हिसार के 5 जिलों
झीलों का कूड़ा बनेगा ऊर्जा का स्रोत, प्रपोजल को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। हरियाणा में ठोस कचरा प्रबंधन को वैज्ञानिक दिशा देने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में 2012 से 2022 के बीच जारी पुराने जन्म प्रमाण पत्र अमान्य होंगे, क्योंकि उन पुराने बर्थ सर्टिफिकेट के पंजीकरण नंबर बदल दिए गए हैं। दिल्ली एमसीडी की तरफ से आदेश जारी किया गया, तो नए जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लें। सभी माता पिता से अपील है, इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नया बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है ना। और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए बिहार के खिलाड़ियों के लिए भी बड़ी सौगात, कोइलवर में 29 खेलों के लिए 75 एकड़ का मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनने जा रहा, बिहार भोजपुर के कोइलवर में। और खबर है श्रीलंका और सिंगापुर को टक्कर देने की तैयारी। तमिलनाडु में जो पीएम मोदी ने 15,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया, ये बंदरगाह पर आउटर हार्बर परियोजना है। इसका उद्देश्य है तमिलनाडु को दक्षिण भारत का प्रमुख ट्रांसशिपमेंट केंद्र बनाना और बंदरगाह की माल ढुलाई क्षमता बढ़ाना है। तो इससे भारत की श्रीलंका, सिंगापुर इन देशों पर निर्भरता कम होगी, है ना। चलिए खबर आ रही राजधानी दिल्ली में 7 और 8 मार्च को होगा महिला चिंतकों का राष्ट्रीय सम्मेलन। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में यह आयोजित होगा। वहीं देखिए इजरायल ईरान युद्ध के बीच हमारे भारत में पीएम आवास पर भी सीसीएस की बैठक शुरू हुई। पश्चिम एशिया संकट पर भारत सरकार ने भी कई मंत्रियों के साथ चर्चा की। और खबर है भारत में अब चिप डिजाइन और डीप टेक स्टार्टअप्स पर होगा जोर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया नया विजन, सेमिकॉन 2.0 मिशन का ऐलान किया उन्होंने। और खबर देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू होने जा रही है। 15 मार्च को बंगाल के कोलकाता में पीएम मोदी की मेगा रैली भी आयोजित होगी। वहीं 6 मार्च को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी धरना देगी। 15 तारीख को कोलकाता में सभा करेंगे पीएम मोदी, उससे पहले ये धरना होगा इनका। बंगाल चुनाव से पहले सियासत तेज हुई। और बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, एसबीआई कैशबैक कार्ड यूजर्स को बड़ा झटका लगने जा रहा। 1 अप्रैल से डीवैल्यूएशन शुरू होगा। इस क्रेडिट कार्ड के यूजर्स अब हर महीने सिर्फ 4,000 रुपए तक ही कैशबैक अर्न कर पाएंगे और ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इस बारे में एसबीआई कार्ड की तरफ से ये डिटेल्स नोटिस भी जारी किया, देख सकते हैं आप। और खबर है बिहार स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया। एनएचएम संविदा कर्मियों के मानदेय में होगी 10% तक की बढ़ोतरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के लिए अच्छी खबर है, 10% तक सैलरी बढ़ोतरी की घोषणा की है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में होली की खुशी दुगनी हुई, क्योंकि 3 मार्च के साथ साथ अब 4 तारीख को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है होली के त्योहार पर एमपी सरकार ने। और मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार की पहली कृषि कैबिनेट बैठक भी आज सोमवार को आयोजित होने जा रही है। इसमें भी मुख्यमंत्री मोहन यादव किसानों के लिए कई बड़े ऐलान करेंगे। क्या क्या अनाउंसमेंट किए जाते हैं मैं आपको बता दूंगा अलग से अपडेट डीएलएस न्यूज चैनल पर। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि बिना शराब भी लीवर बीमार। जो लोग शराब नहीं पीते हैं उनके भी लीवर बीमार है। हमारे देश में 40% भारतीय MASLD के शिकार हैं। देश के 27 शहरों में लोगों पर अध्ययन किया गया और उसमें पता चला है। MASLD का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लीवर डिजीज, यानी सिंपल भाषा में कहे तो फैटी लीवर। भारत में 41% से भी ज्यादा लोगों में फैटी लीवर पाया गया। जो लोग शराब नहीं पीते हैं उनमें भी देखिए आप। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान के खाटू श्याम मेले में इस बार अफवाह के कारण कम श्रद्धालु आए। 45 किलोमीटर तक पैदल चलने की अफवाह की बात फैली तो 40 लाख श्रद्धालुओं का अनुमान था, लेकिन 15 लाख ही पहुंचे। और सहारा निवेशकों पर भी मध्य प्रदेश से रिपोर्ट सामने आ रही कि एमपी के लगभग 9 लाख निवेशकों के 6,689 करोड़ रुपए फंसे हैं और इतनी बड़ी धनराशि में से अभी तक सिर्फ 5% ही पैसा वापस लौट पाया है। और उत्तर प्रदेश में जो हाल ही में एक दिन पहले आपको पता होगा एक एक्स मुस्लिम यूट्यूबर पर चाकू मार के हमला किया था, तो हमलवार को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। दोनों तरफ से 20 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें पता चला कि एक इंस्पेक्टर भी बाल बाल बचे हैं। और खबर है बिहार पटना जू में बर्ड्स की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। बर्ड फ्लू को लेकर निगरानी बढ़ाई गई। वहीं बिहार में 8 चीनी मिल अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं। पीएम मोदी ने जिस मिल की चीनी से चाय पीने का वादा किया था वो मिल भी अब कभी नहीं खुलेगी। और खबर है झारखंड राज्य बनेगा रक्षा उत्पादन का नया हब। देवघर में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। मनोहरपुर के 300 एकड़ जमीन में लगेगी यूनिट। बहुत जल्द झारखंड देश भर में रक्षा उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा। इसको लेकर ये रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर आ रही कि पंजाब चंडीगढ़ में भी अप्रैल जैसी गर्मी अभी मार्च के महीने में ही शुरू हो चुकी है। प्री मानसून की शुरुआत के साथ तपिश बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा प्रणाली का विरोध शुरू हुआ। शिक्षक संघों ने आग्रह रैली भी निकाली। वहीं खबर है गुजरात में शुरू हुआ सेमीकंडक्टर का उत्पादन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि इस क्षेत्र में 20 लाख लोगों की जरूरत है। अभी एक दिन पहले पीएम मोदी ने ये शुरुआत की थी, है ना। और देश भर में स्वास्थ्य जांच शिविरों के साथ जन औषधि सप्ताह 2026 भी शुरू हो चुका है मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही। वहीं खबर है सरकार ने एसबीआई उपयोगकर्ताओं के योनो ऐप ब्लॉक होने से संबंधित संदेश का खंडन किया। सोशल मीडिया पर जो ये वायरल मैसेज चल रहा तो ये फर्जी मैसेज है। इस तरह के केवाईसी अपडेट वगैरह के किसी लिंक पर डॉक्यूमेंट पर ऐप डाउनलोड ना करें, क्लिक ना करें, है ना, वरना उल्टी आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। और खबर है मुंबई की सफल यात्रा के बाद अब दिल्ली पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। एम्स में 2551 पदों पर भर्ती निकली है। बिहार में पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर की 993 वैकेंसी चल रही है। इस सप्ताह टोटल 6-7 हजार लगभग नौकरियां निकली हैं। ये कुछ अलग अलग जॉब्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इनको देख लीजिएगा, किसकी क्या लास्ट डेट वगैरह है, क्या कुछ डिटेल्स हैं, सब जानकारी
जानकारी। और वहीं खबर है, अब अनुमति लेकर के ही परीक्षा केंद्रों पर चेमर का इस्तेमाल कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी की इस बारे में। मध्य प्रदेश में भी 1510 पदों पर सरकारी नौकरी का मौका है। वन जेल विभाग में सीधी भर्ती निकली है। इस भर्ती की भी महत्वपूर्ण तिथियां क्या है जानकारी आप देख सकते हैं। लास्ट डेट 14 मार्च रहेगी इसमें। ये इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है और इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, ठीक है ना। वहीं खबर आ रही है, इजराइल ईरान जंग के बीच पश्चिम एशिया में कई देशों में सीबीएसई की परीक्षाएं भी रद्द हुई। इन सभी देशों में सीबीएसई ने 2 मार्च की परीक्षाओं को, आज के एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। आगे की तिथियां जल्दी जारी की जाएगी। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मकर राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी के मामले में अच्छा दिन है। निवेश में फायदा होगा, नौकरी में आगे बढ़ने के भी योग बनेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पहले चरण में भारत के कुल कितने राज्यों में चुनाव आयोग ने एसआईआर अभियान पूरा किया है। कमेंट में बताइए टोटल राज्यों की संख्या। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।